86,000 लंबा रास्ता है। योजन 17.5 किलोमीटर का एक योजन होता है। 86,000 योजन लंबा रास्ता 340 दिन में होगा। 340 दिन लगेंगे जाने में, वहां पर पहुंचने में, और 340 दिन के बाद आपके कर्मों का हिसाब होगा धर्मराज के पास। वो चिट्ठा पोथी को खुलेगी उधर जाकर के सारी। अब बेटे बैठ जाइए, आज सामने बैठ जाइए, तो बात वो सारा खुलेगा और आपके कर्म ही आपको डुबोएंगे और कर्म ही तारेंगे। ये कर्म रूपी भूमि है। इस धरा में आकर के कर्म सबको करना पड़ता है। परमात्मा तो केवल लकीरें देता है, रंग आपको भरना पड़ता है। परमात्मा ने ये ना हमें जरा की किस्मत लिखा ना ये की उसी। अरे किस्मत लिखने वाला कौन था? किस्मत आपके कर्म आपकी किस्मत लिखते हैं। परमात्मा कभी नहीं आपकी किस्मत लिखता। आपने बोला भगवान ने मारा उसको, ये भगवान कभी, एकदम कृष्ण ने भी गीता में कह दिया कि मैं आदमी के मारने का कारण नहीं हूं, आदमी अपने कर्मों के साथ मारा जाता है। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है। और जब बच्चा पैदा होता है, ये नहीं कि सारे बच्चे पैदा होने, 84 लाख योनि में कोई भी योनि में कोई भी बच्चा पैदा होगा, चाहे परिंदे का हो, चाहे जीव का हो, चाहे जानवर किसी का भी होगा, विध माता आती है। विध माता जब आती है तो लेखनी इधर लिखती है, बच्चा पैदा होते ही इधर कलम रखती है, कलम 2 मिनट 1 सेकंड के लिए घूमती है और सारा लेखा जोखा आपके जन्म का इधर आ जाता है। ध्यान से सुनना, वो कौन सा लेखा जोखा आएगा जो पिछले जन्म में आपने किया है। वो सारा लेखा जोखा आपकी हार्ड डिस्क, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क में इतनी सी हार्ड डिस्क होती है, और उसमें आप पूरे रामायण भर दो, भागवत पुराण भर दो, कुछ भी भर दो, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। वही है हमारे, उसी का लेखा जोखा हमें मिलेगा। अभी आप देखते हैं एक जगह एक्सीडेंट हो गया बस का, मेटाडोर का, 17 आदमी बैठे हुए थे, 16 आदमी मर गए बुरी तरह से। 4 किलोमीटर नीचे टप्पर मारती नीचे चले गए, टूट गए सारे, और सिर्फ एक आदमी बचा जिसको खरोच तक नहीं है। मेरे को बताइए, जब 16 आदमी मर गए, पुर्जे हो गए, वो आदमी कैसे बच गया? क्योंकि उसने कर्मों ने उसको बचाया। अभी भूचाल आया था, आपको पता होगा, 20-25 साल पहले गुजरात में, जिसमें लाखों आदमी मर गए थे। अनेक प्रकार के सारे हमारे एजुकेशन के ये स्टूडेंट बैठे हुए, सबको पता है। जब इतना बड़ा भूचाल आया, लाखों आदमी मर गए, पुलिस लगी, महामारी फैल गई, बदबू आने लगी लाशों से। आदमी की लाश से बदबू बहुत आती है। और जब 1 महीने के अंदर सारा क्लियरेंस हो गया, अभी कोई दबा नहीं है, सब निकाल दिए, तो पुलिस वाले जा रहे थे खत्म करके, देखा कि चू चू की आवाज आ रही है धरती के नीचे। उन्होंने वो हटाई, थोड़ा सा पत्थर हटाए, देखा एक छोटी सी बच्ची है, 2 महीने की बच्ची अपने माता के स्तन दूध को पी रही है। माता मरी हुई है, 17 दिन हो गए उस धरती के नीचे दबी हुई उसकी माता मरी हुई, और बच्ची उसका स्तन दूध पी करके जिंदा है। जब उसको खोला गया, पुलिस वाले आए, टीवी वालों ने दिया, ये बहुत आया था टीवी में, शायद आपने देखा होगा। वो बच्ची को खरोच तक नहीं है, जाके रखे सैया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। अभी बताइए वो कैसे बच गई? आप सोचिए, ये कर्मों का हिसाब, उसके कर्म ने उसने नहीं मरने दिया। तो अपने कर्म बना के जाइए। भगवान ने 3 पेज की डायरी दी रखी है आपको, एक पहला पेज, एक आखिरी पेज और बीच वाले पेज, एक डायरी। पहला पेज परमात्मा ने भरा है, अंतिम पेज भी भगवान ने भरा है। पहले पेज में डेट ऑफ बर्थ, कब पैदा हुआ आपने, आपका कोई पता नहीं, हम कब पैदा हुए, पता है आप किसी को? जब पैदा होते हैं तो पता चलता है। पहला पेज परमात्मा ने भरा है हमारे जन्म का, अंतिम पेज भरा है भगवान ने हमारे मरण का, और पहले और अंतिम पेज के बीच में जो पेज हैं वो आपने भरने हैं इस धरा में आकर के। चाहे आपकी 60 साल उम्र है, चाहे 70 साल उम्र है, चाहे 20 साल उम्र है, और किस तरह से आपने भरने हैं, किस रंग से भरने हैं, किस विचार से भरने हैं, किस सही से भरने हैं, किस कलम से भरने हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। जैसा बीजोगे वैसा फल काटोगे। पेड़ बोए भूगोल के तो आम कहां से होए, किकरा ने बूटे लाना तो अंब लगे तो अंब नहीं लगने, तो किकरा ने फूला लगले। तो कहने का मतलब कर्म है, कर्म ही आपको डुबोएंगे और कर्म ही तारेंगे, ये याद रख लेना। इसलिए मनुष्य रूप मिला है हमें, बाकी 83,000
83,99,999 जातियां जो है उसमें भगवान का भजन नहीं हो सकता है। जितने भी 84 लाख जो एक इंसान का है जिसमें विवेक है, हमारे में विवेक परमात्मा ने दिया है कि पता है कि इस मुर्गी को मारने में पाप होगा, इसको ये तो पता ऐसे पता ना, उन्हें जानवरे का पता होते हुए हम कर रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो उधर सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर इसी रास्ते से जाओगे, मारते मारते कैसे कैसे आपको गरुड़ पुराण में सुना। बाकी 3 द्वार है, पूर्व पश्चिम उत्तर। ये प्रेत योनि जो जाती है जिन्हें बुरे कर्म किए हैं वो दक्षिण द्वार से जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर 3 द्वार से दूसरे आदमी धर्मात्मा जाते हैं। उसके लिए कोई बेतरनी नदी रास्ते में नहीं आती। गाय पूजन का कोई मतलब नहीं। आप जाएंगे तो कोकली आवाज, क्या मौसम, आहा, फूल खिले हुए हैं, नदियां बह रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, सुंदरता आ रही है, खुशबू आ रही है। और जब आप धर्मराज के ऑफिस में पहुंचेंगे और धर्मराज अपने आसन से खड़ा हो जाएगा कि मृत्यु लोक से एक सत्य पुरुष आया है, उसको जब वो खड़ा हो जाएगा उसके साथ जितने भी ऋषिगण खड़े हो जाएंगे उसको प्रणाम करेंगे कि बंदा उधर से आया है। तो वो तभी खड़े होंगे जब ऐसे आचरण हम अपने जीवन में बना करके जाएंगे, वरना साथ देने वाला कोई नहीं है।